के परिवार फैमिली का विरांग ना होना सर मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। बहुत डर लग रहा था सर उस टाइम, लेकिन देश की सेवा करना तो उनका पहला धर्म था। इस उम्र में अपने जान न्यौछावर करना, उसके लिए बहुत बड़ा जिगरा चाहिए। सैल्यूट है सर उनको। करगिल युद्ध में भारतीय सैनिकों ने अदम्य साहस का परिचय दिया। सैकड़ों जवान वीरगति को प्राप्त हुए। उन्हीं में एक थे 18 ग्रेनेडियर्स के लांस नायक राजकुमार। जंग के दौरान दुश्मनों से लड़ते हुए नायक राजकुमार शहीद हो गए। उनकी पत्नी नीलम देवी को आज भी याद है जिस दिन वो छुट्टी के बाद वापस जा रहे थे। हमारे साथ हैं करगिल शहीद लांस नायक राजकुमार की पत्नी है नीलम देवी। 25 साल हो गए हैं करगिल जंग के। आपके पति जो हैं करगिल में शहीद हो गए। किस तरह की यादें हैं? सर उस टाइम तो मेरी एज सिर्फ 19 साल थी और 1 साल का बेटा था, तो एकदम से तो यही लगा था कि हमारी तो उनके साथ साथ हमारी ज़िंदगी भी ख़त्म ही हो गई। लेकिन जैसे जैसे टाइम निकला हमें पता लगा कि वो हमें छोड़ के नहीं, बल्कि वो तो सदैव हमारे साथ रहेंगे। ये सोच के फिर बाद में इतना गर्व हुआ ना कि शायद एक शहीद के परिवार फैमिली का विरांग ना होना सर मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि मैं आज बहुत खुश नसीब हूँ कि मुझे शहीद राजकुमार जैसे पति मिले और सेम हूबहू उनके बेटे उन जैसे ही हैं। तो आज आर्मी का भी हमें समय समय पर बहुत योगदान मिला है। जब उस समय जंग का ऐलान हुआ तो उसके बाद जब ड्यूटी पर गए थे, छुट्टी पर आए हुए थे, फिर जब गए तो उस समय क्या कह के गए थे और क्या उनको? सर 18 मई को वो छुट्टी काट के गए थे 2 महीने की, और 13 जून को वो शहीद हो गए थे। 18 जून को उनकी पार्थिव शरीर गाँव में लाया गया था। तो जब उनको पता लगा कि लड़ाई छिड़ी हुई है और जाना है, तो उनका सदैव यही था कि मुझे, ये तो पहले से था कि एक ही हो लेकिन अफसर हो। उनकी इच्छा थी कि मेरा बेटा अफसर ही बने, अच्छी पढ़ाई करे, अच्छे संस्कार मिले। तो वो जब भी चर्चा करते थे बच्चों के बारे में, तो उनका यही था कि बच्चों में संस्कार अच्छे होने चाहिए, लायक होना चाहिए, सबसे अलग होना चाहिए। लेकिन जब जंग पर आप भेज रही थी तो क्या उनके मन में किस तरह के ख्यालात आ रहे थे आपके मन में उस समय? क्योंकि उस समय तो कई तिरंगा भी वहाँ फहराया जाता, जीत भी मिल रही थी, नुकसान भी हो रहा था, सब बहुत डर लग रहा था सर उस टाइम, लेकिन देश की सेवा करना तो उनका पहला धर्म था। इसलिए हम पीछे तो हट ही नहीं सकते थे। बस भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि भाई जल्द से जल्द ये विजय प्राप्त हो, कि ताकि देखो कोई भी फैमिली से कोई भी खोता है तो बहुत टाइम लगता है संभलने में, और ये जो टाइम है बहुत मुश्किल से गुजरा है। लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगी कि एक शहीद होना अपनी इस उम्र में अपने जान न्यौछावर करना, उसके लिए बहुत बड़ा जिगरा चाहिए। और जो एक सैल्यूट है सर उनको कि इतनी हिम्मत, और उनके परिवार में भी सपोर्ट किया है सर हर कदम पे। तो हमें उनको कुछ ऐसा लग रहा था जब जा रहे थे लड़ाई पर, जंग पर जा रहे थे कि पता नहीं लौटे या नहीं लौटे कुछ? सर उनका क्या था कि उस टाइम सिर्फ एक ही टारगेट था कि भारत माता की सेवा करना। उनको ज़्यादा फैमिली से मुझे जैसे नोटिस किया कि अटैचमेंट थोड़ी कम हो गई थी, कि वो कहते हैं ना कि इंसान कोई भी किसी के साथ कोई हादसा होता है तो उसका मोह फैमिली से टूट जाता है। तो मैंने सर वो फील किया है कि हाँ, उनका पूरा ध्यान भारत माँ की ओर था। उन्हें शायद पता था कि मैं वापस नहीं आने वाला, और हमारे भी कहीं ना कहीं सर ये थी अंदर। वो कहते हैं ना कि डर सोचना, वो कहते हैं कि सोचता कौन है जो सबसे करीब होता है। तो हम ये बुरे ख्याल सोचने लग गए थे, हमें महसूस होने लगा था कि ऐसा कुछ होने वाला है। तो भगवान ने हिम्मत दी है सर। लेकिन हमारे देश में जो एक शहीदों के लिए आर्मी जो
अपने बॉर्डर पे भेजते हैं ना सर, तो पीछे हमें ये नहीं है कि हम अकेले हैं। जो आर्मी में जाता है उसकी फैमिली कभी अकेली नहीं हो सकती। देश लगता है साथ है। बिल्कुल सर, हमारी मतलब छोटी सी फैमिली थी, लेकिन जैसे ही वो शहीद हुए तो मुझे धीरे धीरे पता लगा, क्योंकि एज बहुत छोटी थी, कि हमारा छोटा परिवार नहीं, हमारा बहुत बड़ा परिवार है। जो हम आर्मी वाले समय समय पर बच्चों की पढ़ाई में भी, बच्चों को वैसे मोटिवेशन की ज़रूरत थी तब भी, मतलब हर महीने सर कोई लेटर नहीं डाल सकता, खुद अपने अगर होते हैं वो भी नहीं पूछ पाते अपना टाइम निकाल के। और ये उनका इतना बिजी शेड्यूल होने के बावजूद इनको हमारी हर मूवमेंट का पता होता है कि इनके बच्चे क्या कर रहे हैं, इनकी फैमिली में क्या चल रहा है। तो वो सोच के सर बहुत अच्छा लगता है, और इसी बात पे गर्व होता है कि हाँ, हमने कुछ खोया नहीं, हमने बहुत कुछ पाया है। उनकी भरपाई तो सर कोई पूरी नहीं कर सकता, लेकिन सर जो इन्होंने किया है ना सर, उसके लिए तो कोई शब्द ही नहीं है सर। आज हम जिस मुकाम पे हम पहुँचे हैं सर, उसमें सबसे बड़ा योगदान सरकार का और आर्मी का रहा है। 19 साल अगर के ये साथ नहीं देते तो हम यहाँ तक नहीं पहुँच पाते। तो आप उस समय 19 साल की थी, उसके बाद पूरी अपनी ज़िंदगी राजकुमार जी के सपनों को पूरा करने के लिए लगा दिया बेटे तो को। वो काम किया है कि मतलब हर कोई सोच ही नहीं सकता, करना तो बहुत बड़ी बात है। तो उसके लिए तो सर कुछ भी न्यौछावर है। और जब बच्चे भी सर उनके बारे में सुनते हैं तो इतना गर्व महसूस करते हैं कि बाकी मतलब जिसके फादर अब हैं साथ में, उनको वो छोटे लगते हैं कि नहीं, हमारे फादर तो सदैव अमर रहेंगे। जब वहाँ कहीं भी जाते हैं तो सर ऊँचा उठा करके जीते हैं, तो वो एक अलग ही फील होता है सर कि हाँ, उन्होंने तो वो काम किया है जो सबके बस की बात नहीं। उसके लिए बहुत बड़ा जिगर चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि नीलम देवी जो कह रही हैं उसके लिए बहुत बड़ा जिगरा चाहिए, हिम्मत चाहिए। वीर नारी हैं देश की, जिस पर हम सभी को गर्व है, सैल्यूट है। इनके हस्बैंड जो हैं करगिल के लिए, देश के लिए शहीद हुए हैं। लांस नायक शहीद राजकुमार हरियाणा के चरखी दादरी के रहने वाले थे। 2 अगस्त 1973 में जन्म हुआ। 28 अगस्त 1993 में सेना में भर्ती हुए। 18 ग्रेनेडियर्स में सेवाएं दी। करगिल युद्ध में तोलोलिंग की लड़ाई में हिस्सा लिया। जब ग्रेनेडियर्स के जवान हम की चोटी पर कब्जा करने की कोशिश में लगे थे, तब पाकिस्तानी आर्टिलरी की गोलाबारी में शहीद हो गए। इनके साथ 7 और सैनिक शहीद हुए। 13 जून 1999 को लांस नायक राजकुमार शहीद हो गए। 1996 में इनकी शादी नीलम देवी से हुई थी। करगिल जंग के समय 13 महीने का बेटा था। जब लांस नायक राजकुमार शहीद हुए, उस समय नीलम देवी सिर्फ 19 साल की थी। इस वीर नारी ने हर हालात का सामना करते हुए अपने शहीद पति के सपनों को पूरा करने में जीवन लगा दिया है। देश प्रेम के इनके जज्बे को पूरा देश सलाम करता है। राजीव रंजन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया।